के हिस्से में साइकोलॉजी या किसी भी दूसरे विज्ञान के बारे में नहीं आपको प्रूफ मिलेगा, तो उस समय भी हमारे ज़माने में हमारे भारत के अंदर पुराने समय से राजाओं के दरबार में ज्योतिषी रहते थे, जो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे, उस पर रिसर्च की जाती थी और ये ज्योतिष शास्त्र है, इट हैज़ बीन रीमोल्डेड एंड रीकास्टेड एज़ वेल एज़ प्यूरिफाइड अप टू द एसेंस। तो आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और इसे प्योर साइंस के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले आता है सूर्य परिचय। तो सूर्य एक स्टार है, हम सभी जानते हैं दैट सन इज अ स्टार, बट ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को एक प्लेनेट की उपाधि दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम सन को एज अ प्लेनेट ट्रीट करेंगे। तो सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट है, यानी सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और सोलर सिस्टम का निर्माण भी ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग सूर्य से ही हुआ है। इसलिए जो भी तत्व यानी मटेरियल हम धरती पर अपने आसपास देखते हैं, वो पूरी तरह से सूर्य भगवान की ही देन है या सूर्य प्लेनेट की देन है और ये सूर्य के भीतर ही कहीं ना कहीं पाई जाती है। सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य से प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती पर आता है और सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 8 मिनट और 17 सेकंड के लगभग लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 8 मिनट 17 सेकंड ये एग्जैक्ट नहीं है, 8 मिनट 12-13 सेकंड भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस फोकस ओनली ऑन द सन। तो सूर्य प्रधान कारक सूर्य का आत्मा होती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान के शरीर में उसकी आत्मा के बिना उसका जीवन पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य सूर्य को हम सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स का किंग कहते हैं। सूर्य एक राजा है और हमारे शरीर का राजा कौन है? हमारी आत्मा। क्योंकि आत्मा के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, आत्मा के बिना हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक डेड बॉडी हैं। तो सूर्य इसका प्रधान कारक होता है आत्मा। हर एक इंसान की आत्मा जैसी है वैसा ही उसका सूर्य प्लेनेट होता है। यदि कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी आत्मा पवित्र है, तो उसके ऊपर सूर्य की पॉजिटिविटी आती है। और कोई मनुष्य सिर्फ और सिर्फ बुरे काम करता है तो उसके ऊपर सूर्य की नेगेटिविटी आती है। यानी हमारी आत्मा ही सूर्य का आधार है। अब हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो सूर्य से प्रभावित होता है? हमारा हार्ट एंड हमारी बोन्स। इंसान का हृदय ये ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और हमारी हड्डियां भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए स्टूडेंट साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर है तो हमें सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए ताकि हमको विटामिन डी मिल सके और हमारी हड्डियां मजबूत हो सके। इसी तरीके से हमारा हृदय ये भी सूर्य का एक अंग होता है। तो हमारे शरीर के अंदर हृदय और हड्डियां सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे परिवार की। तो हमारे परिवार के अंदर ऐसा कौन सा इंसान है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है? हमारे पिता। किसी भी इंसान के पिता यानी उसके फादर ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी घर के अंदर जो पिता है वो सूर्य है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे का जन्म होते के साथ ही या कुछ समय पश्चात उसके पिता की मृत्यु हो जाए, तो फिर उस केस में सूर्य कौन होगा? ऐसे केस में उस बच्चे का बड़ा भाई या उसका रिश्तेदार, पड़ोसी, वो कोई भी इंसान जो उसको पिता की तरह पालता है, पोसता है, उसका पालन पोषण करता है, तो वह इंसान ही उस बच्चे के लिए उसका सूर्य बन गया।
तो पिता या पिता तुल्य घर का कोई भी सदस्य सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आता है शासक। हर तरह का राजा, हर तरह का शासक ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब आजकल के ज़माने में जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी सरकार है, वो सरकार या उस गवर्नमेंट को रन करने वाले लोग सूर्य होते हैं। तो हर तरह का शासक, हर तरह का राजा सूर्य कहलाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि सूर्य हमारी धरती पर सनलाइट का ओनली सोर्स है, और सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, उस फूड से ही हमारे शरीर में हमको ताकत मिलती है। यानी धरती ग्रह का पोषण का कार्य कौन करता है? सूर्य। इसी तरीके से दोस्तों, एक बच्चे का पालन पोषण, उसके संस्कार, इन सब चीज़ों पर ध्यान कौन देता है? पिता। तो पिता सूर्य इस वजह से है। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि किसी बच्चे के माता-पिता दोनों ही ना हों, तो ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। तो ऐसे अनाथ आश्रम जो कि सरकार की मदद से चल रहे हैं, सरकार की फंडिंग से चल रहे हैं, तो उन अनाथ आश्रम पर भी सरकार का नियंत्रण है। तो ऐसे बच्चे सरकार के अंतर्गत आने वाले जिन अनाथ आश्रम में पलते हैं, तो वहाँ पर सरकार यानी कि सूर्य उनका भरण पोषण करता है, उनका पालन पोषण करता है, क्योंकि सूर्य का कार्य है पोषण करना। सूर्य वाला व्यक्ति हमेशा अपने परिवार का पोषण ही करता है। ओके फ्रेंड्स, ग्रह के देवता, तो ग्रह देवता सूर्य हैं, सूर्य देव। सूर्यवंशी राजा प्रभु श्री राम को भी सूर्य का ही देवता माना जाता है। तो आप सूर्य देव की पूजा कीजिए या प्रभु श्री राम की पूजा कीजिए, सूर्य प्लेनेट आपका पॉजिटिविटी देगा। दक्षिण भारत के अंदर महादेव या शिवजी को ही सूर्य का देवता माना जाता है। ग्रह मंत्र, ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः। इन मंत्रों को पढ़ने से हमारे अंदर सूर्य की पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे अंदर सूर्य की शक्ति आती है, और हमारा सूर्य यदि नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव होने लग जाता है। हम इन सारे विषयों को और डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रह की वनस्पति, तो लाल रंग के फूल जो हैं, ये ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य की वनस्पति है। ग्रह का रंग केशरिया, तो केशरिया रंग सूर्य का ग्रह वाला रंग होता है। केशरिया रंग पेट्रोल का होता है। केशरिया दूध भी हम लोग पीते हैं। तो जो केशर का रंग होता है वही सूर्य का रंग होता है। जब सूर्य सुबह उगता है उस समय लाल रंग का होता है, और उसके कुछ समय बाद केशरिया होने लग जाता है। तो इसीलिए सूर्य का रंग केशरिया है। ग्रह का कपड़ा, कोई भी प्राकृतिक कपड़ा जो मोटा हो, ये सूर्य के कपड़ों में आता है। सूर्य ग्रह की धातु क्या होगी? तो सूर्य की धातु गोल्ड होती है, यानी कि सोना। और सोने को कैरेट में खरीदा जाता है, तो सोने में तांबा मिलाया जाता है या चांदी को मिलाया जाता है। तो कैरेट वाइज जो गोल्ड है ये सन की धातु होती है। इसलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनते हैं। ग्रह का रत्न माणिक्य, माणिक्य रत्न को यदि हम सोने की अंगूठी में पहनते हैं अपनी उंगलियों में, तो हमारा सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारे को सन प्लेनेट की पूरी शक्तियाँ भी मिलती हैं। ये शक्तियाँ क्या हैं या सन से क्या-क्या पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ सकती है, ये भी हम पढ़ेंगे आज ही। ग्रह का भोज्य पदार्थ, यानी कि जिस इंसान का सूर्य बलवान होगा, ऐसा इंसान कौन सा खाना पसंद करेगा?
ऐसे इंसान गेहूँ प्रधान भोज्य पदार्थ को खाते हैं, यानी उन्हें रोटी पसंद होगी। चावल वो कम मात्रा में ही लेंगे। सब्जियाँ जो होंगी, उन सब्जियों के अंदर या तो नमक की मात्रा ना के बराबर यानी नमक रहित भोजन, या फिर नमक की जो मात्रा है वो काफ़ी कम होगी, अथवा ये कड़वा भोजन, जो एक आम इंसान जो ज़्यादा नमक खाता है, ऐसे इंसान को बिना नमक वाला भोजन कैसा लगता है? बेस्वाद, कड़वा। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति गेहूँ प्रधान भोज्य पदार्थ खाता है, नमक की मात्रा कम होती है, नमक की मात्रा ना के बराबर होती है। ओके स्टूडेंट्स? ग्रह के शत्रु, सूर्य के शत्रु शुक्र और शनि प्लैनेट होते हैं। आगे चल के जब हम शुक्र और शनि प्लैनेट को पढ़ेंगे तब आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सूर्य प्लैनेट के मित्र कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, मंगल और गुरु। ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा रानी है। अब एक राज को चलाने के लिए राजा, रानी, मंत्री और सेनापति की आवश्यकता होती है। तो सूर्य राजा हुआ, चंद्रमा रानी हुई, मंगल ये सेनापति होता है और गुरु महामंत्री का रोल अदा करता है। तो इसीलिए सूर्य प्लेनेट के मित्र चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं। चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति और गुरु महामंत्री। ग्रह की प्रकृति कैसी होगी? सूर्य प्लेनेट की प्रकृति सात्विक होती है, इसे हम सत्व कहते हैं। सत्व का मतलब कि जिसके अंदर सारे गुण अच्छे होते हैं, शील स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है, जो देवी देवताओं की तरह मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करता। उसके कर्मों को देखकर, उसकी बातों को देखकर जब आप बिना किसी द्वेष, प्रेम की भावना के लोगों के साथ समान व्यवहार करते हो, तो इसे सत्व की भावना या सात्विक प्रकृति कहा जाता है। ग्रह, इस ग्रह के वृक्ष कौन से हैं? ऊंचे ठोस मजबूत वृक्ष, वो हर एक पेड़ जो कि मजबूत होता है, ठोस होता है, वो आपका सूर्य के अंतर्गत आता है। आंखें, यहां पर ध्यान देने लायक बात है दोस्तों। किताबों के अंदर बृहत पराशर होरा शास्त्रम में ये बताया गया है कि सूर्य वाले जातक की जो आंखें हैं ये मधु के समान होती हैं। मधु के समान होने का मतलब मधु जैसे पीला होता है, तो इनकी आंखों में थोड़ा पीलापन होता है। आंखें अगर पीली नहीं होंगी तो उनके अंदर भूरापन पाया जाता है। अच्छा, ये पीलापन, भूरापन, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। इससे इंसान की आँखों को देखकर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये पता लगा सकता है कि इसका सन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अच्छा, पीली आँखें या भूरी आँखें, तो ये बात थोड़ी सोचने समझने लायक है कि जिस व्यक्ति का सन स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इंसान बिना पल के झपकाए अगर किसी को 1 मिनट भी घूरने लग जाता है तो सामने वाला व्यक्ति डर जाता है और अपनी नज़रों को कहीं और फेर लेता है। तो इसीलिए सूर्य वाले व्यक्ति की आंखें डरावनी नहीं होती, पर उनकी आंखों को देखकर मनुष्य को डर लगता है, क्योंकि सूर्य राजा है। ग्रह का जानवर, जैसा कि आप जानते ही हो, सिंह। किसी भी जंगल का राजा कौन होता है? सिंह या शेर। तो सूर्य प्लेनेट में राजा है और सूर्य ग्रह का जानवर सिंह या शेर है। दिशा, यहाँ पर मैंने आपको दिशा के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी समझा क्योंकि पुराने ज़माने में दिशा का महत्व था, आजकल इतना महत्व नहीं रह गया। तो सूर्य प्लेनेट दक्षिण दिशा में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दक्षिण दिशा में जाने के बाद सूर्य और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, नहीं। जो भी व्यक्ति जो सूर्य के प्रभाव में है, वो व्यक्ति यदि दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर
या मुँह करके पढ़ाई करता है या कोई भी कार्य करता है तो उसको उस कार्य में तरक्की या सफलता जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। ये इस दिशा का वर्णन है। तो पुराने ज़माने में जब सतयुग था, तब दिशाओं का महत्व था। आजकल तो दिशाओं का इतना महत्व रह नहीं गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर भी काम करने बैठ जाता है। तो ये ज़िक्र बस मैंने आपको इसलिए दिया। हुँ, अब आती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं शुभ-अशुभ विचार। यहाँ पर महत्व ये है इन बातों का कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो सूर्य को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उस जातक के बारे में या उस बच्चे के बारे में या उस इंसान के बारे में जिसका सूर्य अच्छा है, तो उसके अंदर कौन से गुण होंगे? बुरा है, तो उसके अंदर कौन से गुण होंगे? ओके फ्रेंड्स? तो यदि किसी भी जातक का सूर्य शुभ हुआ, तो उस मनुष्य को शासन में, राज्य में, वैभव, कीर्ति, सम्मान, चल-अचल संपत्ति, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त कि सूर्य वाला व्यक्ति हमेशा राजा की तरह ज़िंदगी जीता है। तो वो काम कहीं पर करे, उसका शासन चलता है या वो चलाने की ही कोशिश करेगा। अगर वो किसी भी राज्य में है, तो उस राज्य में भी उसको सम्मान मिलेगा, वैभव मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, उसका सन स्ट्रॉन्ग है, तो वो जहाँ पर भी जाएगा अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने हाव-भाव से सामने वाले इंसान को इम्प्रेस कर देगा। तो इससे उसकी कीर्ति यानी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वो किसी भी पार्टी में गया, किसी मीटिंग्स में गया, कहीं पर भी गया, तो वहाँ पर अपने गुणों की छाप से हमेशा सम्मान को पाता है। चल-अचल संपत्ति का मतलब यहाँ पर ये है कि सूर्य क्योंकि राजा है, तो जिस व्यक्ति का सूर्य प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा, शुभ होगा, तो उसके पास नेचुरली चल-अचल संपत्ति आएगी, क्योंकि राजा के पास चल-अचल संपत्ति होती ही होती है। नेक्स्ट कि ऐसे व्यक्ति जिसका सूर्य शुभ होता है, उसको उसके पिता का सहयोग हमेशा ही मिलेगा। पिता के सहयोग